हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन बेलर एंड बेली। बट किसके कंटेक्स्ट में? बैंकर और कस्टमर के कंटेक्स्ट में। ठीक है। सो हम पढ़ रहे थे बैंकिंग लॉज। सो स्टूडेंट्स, बैंकिंग लॉज के अंदर जो आपके इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं, बैंकर और कस्टमर, उनका जो रिलेशनशिप होता है वो आज हम पढ़ेंगे बेलर और बेली के कंटेक्स्ट में। सो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इज़ नॉट कन्फाइंड मेरली टू डेटर एंड क्रेडिटर। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको डेटर और क्रेडिटर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। बट आज हम बात कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। हमारा जो बैंकर है वो बेलर और बेली के कंटेक्स्ट से भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है। और नॉट विद द बेलर एंड बेली, ये एजेंट, ट्रस्टीज़, लेसर, लेसी, प्रिंसिपल, इन सब के बारे में भी काफ़ी हद तक चीज़ें बताता है। ठीक है। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन नंबर 148 से लेकर के 171 तक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि डील्स करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज के लिए। तो आज हम उसी कॉन्ट्रैक्ट को भी रिवाइज करेंगे साथ साथ, और समझेंगे बैंकिंग लॉज के बेलर और बेली के बीच का रिलेशनशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि बेलमेंट का मतलब क्या होता है। तो सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है बेलमेंट के बारे में, जो कि कहता है कि द डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट दे शैल व्हेन पर्पज इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न और अदरवाइज डिपॉजिट ऑफ द अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड इज कॉल्ड बेलर, द पर्सन रिसीविंग द गुड इज कॉल्ड बेली। तो सिंपल बात ये हुई कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को अपनी कोई भी गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी। ठीक है। और जब उस वाले इंसान का अपना पर्पस पूरा हो गया तो उसकी ये जिम्मेदारी कि जो सामान उसने इससे लिया था वो सामान इसको वापस रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो इंसान डिलीवर कर रहा है गुड्स को वो हो जाएगा बेलर, और ये हो जाएगा द पर्सन रिसीविंग द गुड, वो हो जाएगा बेली। तो अगर हम बात करें कस्टमर, तो कस्टमर भी तो हमारा बेलर की तरह ही है। कस्टमर डिलीवर करता है गुड्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, शेयर, सर्टिफिकेट्स और पता नहीं क्या क्या बैंक को, और बैंक एज अ बेली उस चीज़ को अपना पास सेफ रखता है, प्लेजिंग में रखता है, और किसी भी अदर पर्पज़ के लिए हो सकता है उसको यूज़ भी कर ले। लेकिन जब कस्टमर उसको मांगेगा तो फिर उसको ये देना होगा। सो द प्रॉपर्टी इन गुड्स रिमेन्स विद द कस्टमर्स बट पोजीशन लाइज विद द बैंक। सो बैंकर्स का जो रोल होता है वो एक कहीं ना कहीं बेली की तरह है, विच इज़ सब्जेक्टेड टू द ड्यूटीज़ एंड राइट्स अंडर द लॉ ऑफ द बेलमेंट। करेक्ट। एग्जाम्पल इसका थोड़ा सा और समझ लेते हैं। पहला है सेफ कस्टडी ऑफ द वैल्यूएबल, जिसमें कस्टमर्स अपने डिपॉजिट करता है ज्वेलरी, विल्स, बॉन्ड या फिर शेयर सर्टिफिकेट एक बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट के अंदर, जहाँ पर बैंक एक बेली की तरह एक्ट करेगा और ऑब्लाइज्ड है वो सब कुछ रिटर्न करने के लिए उसी सेम कंडीशन में जब कस्टमर आपका वो चीज़ उससे मांगेगा। दूसरा है प्लेज ऑफ गुड फॉर लोन। तो कस्टमर्स कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं, जो कि समटाइम्स वो प्लेज करते हैं कुछ गुड्स का, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, वेयर हाउस हो गए, रिसीट्स वगैरह, है ना, टू बैंक फॉर अवेलिंग लोन्स। अपने स्टॉक्स दे के उसके बदले लोन लेते हैं। सो बैंक एक्ट करेगा यहाँ पर बेली की तरह तब तक जब तक आपका रीपेमेंट नहीं होती। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब आपका एक कस्टमर हैंड ओवर करता है अपनी खुद की टाइटल डीड, शेयर सर्टिफिकेट या कुछ भी डिवेंचर्स फॉर कलेक्टिंग और होल्डिंग, तो बैंकर वहाँ पर आपका बेली बन जाता है। तो ठीक है, मुझे लगता है आपको ये 3 एग्जांपल्स काफ़ी इजी और सिंपल लगे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ड्यूटीज़ ऑफ बैंकर्स पे। तो ड्यूटीज़ ऑफ बैंकर का सबसे पहली ड्यूटी तो हमारे पास ये होती है कि ड्यूटीज़ ऑफ रीज़नेबल केयर। मतलब जो भी प्रॉपर्टी, जो भी कस्टमर अपना प्रॉपर्टी, शेयर्स या कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट सामान अगर बैंक को हैंड ओवर करता है, तो बैंक की पहली जिम्मेदारी है कि उसको लॉकर के अंदर सेफ़ सेफ़ तरीके से उसको जो है अपने पास में रखे, और जब कस्टमर उसको अपना मांगे तो फिर वो पर्पज़ पूरा हो जाने के बाद वो प्रॉपर्टी उसको सेम एज़ इट इज़ सेम कंडीशन में कस्टमर को वापस दे देनी चाहिए। यही हेल्ड हुआ था अतुल मेहरा वर्सेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र के केस में, जहाँ पर बैंक हेल्ड हुआ लायबल
फॉर फेलिंग टू सेफ गार्ड द ज्वेलरी डिपॉजिट इन द लॉकर। उसने लॉकर में ज्वेलरी का ध्यान नहीं रखा और बाद में बैंक को यहाँ पर लायबल बनाया गया। दूसरी ड्यूटी थी हमारी ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज। कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़ या कोई भी इलीगल यूज़ नहीं कर सकता वो कस्टमर्स की किसी भी प्रॉपर्टी का, और अगर वो ऐसा करता है तो फिर वहाँ पर उसको लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। तीसरा है ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स। वो गुड्स को एज इट इज़ फॉर्मेट में वापस देगा जब आपका कस्टमर उसको मांगेगा। तो बैंक सेम कंडीशन में, सेम गुड, सेम सिक्योरिटी, सेम वैल्यूएबल, उसी सेम कंडीशन में देगा जब बेलमेंट का पर्पज़ यहाँ पर पूरा हो जाता है। तीसरा, अगर वो ऐसा नहीं करता तो बैंकर लायबल होगा फॉर डैमेजेस और एवरीथिंग। नेक्स्ट है आपका ड्यूटीज़ नॉट टू मिक्स गुड। वो गुड्स को मिक्स नहीं कर सकता किसी दूसरे गुड्स के साथ में। जो उसका गुड है वो उसके अलग ही रखेगा और कस्टमर की कंसेंट के बियॉन्ड जा कर के वो अपनी कोई भी काम को नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका ड्यूटीज़ टू रिटर्न इंक्रीज और एक्रीशन। अगर यदि कोई भी बढ़ोतरी होती है किसी भी गुड्स के अंदर तो बैंकर वो सारे चीज़ों को इक्वली सिक्योर्ड करके अपने पास में रखेगा और बाद में कस्टमर को बाद में एज इट इज़ डिलीवर भी कर देगा। तो अगर हम बात करें बैंकर्स की अब कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स के बारे में, जहाँ पर ये चीज़ बताई गई कि जो बैंकर है वो एक बेली की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्या बताता है कि पहली ड्यूटी क्या बनी बैंक की कि वो अपने एक्सपेंस को रिकवर कर सकता है। अगर कोई भी बैंक किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज का ध्यान रखते वक्त अपना खुद का पैसा लगा रहा है तो वो पैसा वो बाद में रिकवर कर सकता है कस्टमर से कि मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी का ध्यान रखा, उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखते वक्त मुझे इन चीज़ों का और इन सर्विसेज का पैसा अलग से अपनी जेब से लगाना पड़ा, तो तुम मुझे इसका एक्स्ट्रा सर्विसेज का पैसा मुझे दे दो। दूसरा है आपका राइट टू रिटेन गुड्स, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर लीन। तो बैंकर के पास एक पर्टिकुलर लीन की राइट भी होती है जहाँ पर बैंकर्स रिटेन कर सकता है उसी सेम अमाउंट को जो अमाउंट उसने उस गुड्स को ध्यान रखने के लिए लगाया था। तीसरा, राइट टू कंपनसेशन फॉर लॉस ड्यू टू कस्टमर्स फॉल्ट। कस्टमर्स की गलती के बदले अगर बैंकर को कुछ भी नुकसान होता है और उसके बाद फिर तो बैंकर अपना जो है उस लॉस के लिए कंपनसेशन मांग सकता है डायरेक्टली कस्टमर से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेलर की ड्यूटी इन बैंकिंग कंटेक्स्ट। तो कस्टमर जो होता है वो हमारा बेलर होता है, बैंक हमारा होता है बेली। तो कस्टमर्स की जो इंपॉर्टेंट ड्यूटी होगी, पहला वो ये है कि वो डिस्क्लोज़ करेगा सारे फॉल्ट और सर्विसेज के बारे में, मतलब पूरा एक्सप्लेन करेगा कि मैं क्या जमा करा रहा हूँ, मैं क्यों जमा करा रहा हूँ, मैं कब ले जाऊँगा, मैं कब दे जाऊँगा, मैं कब रिटर्न करूँगा, मैं कब रीपे करूँगा, वगैरह वगैरह। दूसरा आपका, अगर वो रीपे कर रहा है तो फिर उसको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि उसको जो भी सामान उसने दिया था वो सेफ़ कीपिंग में रखा जाए या नहीं रखा जाए। ठीक है, तो कस्टमर की कंसेंट के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है टू इंडेमनीफाई द बैंकर्स अगेंस्ट लॉसेज अराइजिंग ड्यू टू डिफेक्ट्स इन गुड्स और इम्प्रॉपर टाइटल। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल लाइन है। यहाँ पर सीधा सीधा बोल रहा है कि बैंकर जो है अगर कोई भी लॉस फील करता है वो लॉस जो उसको उस गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से हुआ था या गुड एंड सर्विसेज के डिफेक्ट की वजह से बैंक को अगर लॉस होता है तो बैंक वहाँ पर कंपनसेशन ले सकता है। सो इसके लिए अतुल मेहरा का केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करेंगे फोले वर्सेस हिल के बारे में। तो फोले वर्सेस हिल के अंदर एक डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप हमने लास्ट वीडियो में इसको कवर करा। अब हम इसको जानेंगे थोड़ा सा ड्यूटी ऑफ केयर के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पर कोर्ट आपकी हेल्ड करती है, सीधा सीधा बताती है कि मनी जो डिपॉजिट किया जाता है और जो वैल्यूएबल्स डिपॉजिट किए जाते हैं कस्टमर्स के बिहाफ में बैंक की तरफ, बैंक के अंदर, तो जब कस्टमर एक अपना वैल्यूएबल दे रहा है बैंक के अंदर, डिपॉजिट करता है किसी भी सेफ डिपॉजिट लॉकर के अंदर, तो बैंक की वहाँ पर जिम्मेदारी है कि वो एक बेली की तरह अपना बिहेव करे और बैंक के वो ड्यूटी ऑफ केयर के अंदर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखें। अतुल मेहरा वर्सेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र के केस में क्या हुआ था कि बैंक लायबल बनाया गया क्योंकि उसने प्रॉपर लॉकर मैनेजमेंट नहीं करा। बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से हमारे कस्टमर को हुआ नुकसान। तो कोर्ट यहाँ पर हेल्ड करती है, कहती है कि बैंक एक बेली है और उसकी स्ट्रिक्ट ड्यूटी है केयर करने की। जो भी सामान, जो भी सेफ्टी है, जो भी सिक्योरिटी है, जो भी वैल्यूएबल दिया जाता है कस्टमर्स की तरफ से बैंक को, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो बैंक को कंपनसेशन देना होगा क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है। तीसरा है शांति देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जहाँ पर आपका ये बताया जाता है कि जो कोर्ट है अगर वो कोई भी ऑर्नामेंट या कोई भी वैल्यूएबल खो देती है किसी भी कस्टमर का,
जो वैल्यूएबल और ऑर्नामेंट उसने अपने बैंक के लॉकर में रखा था ड्यू टू इनएडिक्वेट सिक्योरिटी और मेजर्स बाय द बैंक। तो यहाँ पर रूल ये कहता है कि बैंक कैन नॉट डिस्क्लेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस साथ ही साथ बैंक लायबल होगी कंपनसेशन देने के लिए डिपॉजिटर को। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं आपके। इंपॉर्टेंस तो बच्चों इसके अंदर ये कहती है बेलर और बेली के रिलेशनशिप की, तो कि इन कस्टमर्स ट्रस्ट जो है होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए सीक्रेसी और साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ साथ एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंट, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर्स जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो कभी ना कभी किसी ना किसी राइट्स के दौरान उसको डिफ़ाइन किया गया था। देखो जैसे अभी हम बेलर और बेली पढ़ रहे हैं, तो ये तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो अप्लाई हो ही रहा है, साथ ही साथ बैंकिंग लॉज भी अप्लाई हो रहा है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर कस्टमर्स अपना कोई भी सामान किसी को दे रहा है बैंक को, तो बैंक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको ठीक तरीके से ध्यान रखे, और वो किसी ना किसी लॉज में डिफाइन है। कस्टमर्स भी आपका प्रोटेक्टेड है और बैंक भी आपका प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट, अलाउ बैंक टू एक्ट एज अ सेफ गार्ड, सेफ कस्टोडियंस। तो बैंक बिल्कुल सेफ कस्टोडियन की तरह करेगा और कस्टमर से बिना पूछे उसका पैसा कहीं भी नहीं भेज सकता। बैंक लॉकर जो है, प्लेज जो है और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है, इनकरेज करेगा इन रिलेशनशिप के अंदर कि आप इसका इस्तेमाल करें, और जो है एसेंशियल्स एक पॉइंट क्रिएट करता है कि आप इसमें अपना पैसे को क्रेडिट या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा देखो, बैंक्स लॉकर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर बात कर रहा है कि मैं लॉकर सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप अपना सेफ्टी और अपना जो है वैल्यूएबल्स को यहाँ पर रख सकते हैं। तो कुल मिला के बच्चों आज की इस क्लास में हमने सीखा कि जो बेलर और बेली का जो रिलेशनशिप होता है वो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर हमारा बिल्कुल माना जाता है, और बैंकिंग लॉज के अंदर जब अगर हम इसको बात करें तो ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है बिटवीन अ बैंकर एंड अ कस्टमर। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये रिलेशनशिप एक म्यूचुअल अरेंजमेंट को दिखाता है जहाँ पर आपका ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पेशली दर्शाया जाता है, और ये ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक क्रूशियल स्मूथ फंक्शन है किसी भी बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए और लोगों के पब्लिक कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इस सेशन में काफ़ी मज़ा आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और अच्छे से पढ़िए।